तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को हम चालू करते हैं। पहला प्रश्न में आपको दिया गया है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी 1761 में हुई थी। आपका तीसरा वाला हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी आपका पाटलिपुत्र में थी। आपका चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है भारत के सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है। तो ये आपका होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों का सेनापति होता है। आपका दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है विश्व का सबसे छोटा देश कौन है। तो विश्व का सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी है। आपका चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। विश्व का सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश आपके कौन थे? हीरालाल जे कानिया। आपका जो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है ये वाला आपका हो जाएगा सही। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया जी थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन है। तो भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा आपका कौन है? जो आपको दिया गया है दूसरा वाला ऑप्शन बुलंद दरवाज़ा, यह भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। आपका दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है केसर का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। तो केसर का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य आपका जम्मू कश्मीर है। कौन है? जम्मू कश्मीर है। आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को। आपका दिया गया पहला वाला ऑप्शन 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कौन भारत में कौन भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल था। तो यह था कौन? लॉर्ड डलहौजी। आपका जो चौथा वाला ऑप्शन दिया गया है आपका हो जाएगा सही। भारत में डाक व्यवस्था लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कबीरदास के गुरु कौन थे। तो इसका आंसर आपको हमारी वीडियो में कमेंट करके बताना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में दिया गया है चिपको आंदोलन किसने चलाया था। तो चिपको आंदोलन किसने चलवाया था। तो यह चलवाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नागल बांध आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। आपका हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह आपका देहरादून में है। आपका तीसरा वाला हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली कहाँ पर है। तो यह आपका कहाँ पर है? असम में। आपका चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है किस देश के लोग भारत नहीं आ सकते हैं। तो उत्तर कोरिया के लोग भारत नहीं आ सकते हैं। आपका दूसरा वाला हो जाएगा सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है धूम्रपान करने से सबसे ज़्यादा प्रभाव किस अंग पर पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वह पड़ता है फेफड़े पर। धूम्रपान करने से सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका फेफड़े पर पड़ता है। आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कौन सा जीव एक आँख बंद करके सोता है। जो आपका घड़ियाल है ये आपका एक आँख को बंद करके सोता है। आपका तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलते हैं लास्ट और आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न में आपको दिया गया तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तो तारपीन का तेल आपका चीड़ से प्राप्त होता है। आपका हो जाएगा तीसरा वाला सही। तो ये रहे हमारे प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।